इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्रतिभा पर्व का जो आपके मूल्यांकन वर्कशीट जारी की गई है विशेष समाज विज्ञान का कक्षा 6वीं का खंड आ। और इसी वीडियो में आप बा का सॉल्यूशन देखेंगे। एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आपको एक साथ एक वीडियो में खंड आ और बा का सॉल्यूशन बता रहा है, वो भी एक एक क्वेश्चन का आपको बताता है। ओके, जो एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं तो उनको हम क्या कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, लेकिन इसमें आप देखिए 16 ही क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये 5वां है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। 14, 15, 16 क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इस वीडियो में खंड बा भी हम आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। ओके, चलिए। प्रश्न क्रमांक आपको 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो चलिए हम पढ़ देते हैं। पर निर्देश दिया है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ये भी ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि सही विकल्प है। देखिए, चित्र देखकर बताइए कि सोनपुर गाँव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते थे। तो जब आप इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा खेती करते थे, पर पशुपालन है ना, तो आपको क्या कर लेना, उत्तर में खेती करते थे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आप यहाँ पर लिख पाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हैं, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। ग्राम पंचायत, पुलिस चौकी, बैंक, साहूकार। तो आप कहाँ पर जाएंगे, बैंक में जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है, अतः इनकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है। सरकार, ग्राम पंचायत, प्रत्येक नागरिक, चौकीदार। तो ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मानचित्र में ऊपर की ओर जो तीर है, ठीक है, तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। तो आपको पता होगा ये मानचित्र है, मान लीजिए, ठीक है। ये को भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, आईआईटी जी नीट का सवाल हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो। सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक आईआईटी जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऊपर के तो किसी उत्तर दिशा को यहाँ पर आपको उत्तर दिशा कर लेना, ठीक है। ऊपर की ओर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको यहाँ पर लिख देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप किसी शहर का मानचित्र बना रहे हैं, तो इसमें रेल लाइन को दिखाने के लिए किस संकेत का उपयोग करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, रेल लाइन के लिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6, समग्र आईटी बनाना हो तो आपको कहाँ जाना होगा। तो ये आपको कहाँ पर, ग्राम पंचायत में जाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से प्रदूषण रहित वनों का समूह है। तो इनमें से प्रदूषण रहित क्या है, साइकिल, बैलगाड़ी, विद्युत चालित वाहन, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो ये क्या, इनमें से प्रदूषण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, यदि हमारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऑप्शन बी आपको सही कर देना है, ठीक है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जो कि आपको प्रश्न 9 से 13 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 9, सड़कों व पटरियों पर चलने वाले वाहन कौन कौन सी ईंधन से चलते हैं। तो सड़कों व पटरी पर चलने वाले वाहन पेट्रोल, डीजल एवं बिजली से चलते हैं। ओके, इस प्रकार से 9 आंसर लिखेंगे। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, जंगलों की सुरक्षा के लिए कोई 2 उपाय बताइए। तो वनों की कटाई पर रोक और वृक्षारोपण करना। प्रश्न 11 देखते हैं, आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो या ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। क्या, रोड बनवाना, पानी की व्यवस्था, रोजगार प्रदान करना और साफ सफाई इत्यादि। प्रश्न 12 देखिए, मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को दिखाना संभव नहीं होता, इसे दर्शाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। तो मानचित्र पर दर्शाए गए 2 स्थानों और उनकी संगत धरातली जगहों के बीच की दूरियों के अनुपात से हम वास्तविक दूरी को दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 13, हमें वनों से कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम लिखिए। वनों से हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन, लकड़ी, फल, औषधियाँ आदि प्राप्त होती हैं। वनों के कारण वर्षा होती है। बच्चों PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक यहाँ पर निर्धारित है। तो यहाँ पर देखिए,
आजकल बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कोई 4 सुविधाओं के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर क्या तो हमने यहाँ पर लिखा है, पहला सुविधा है बैंक में धनराशि जमा की जा सकती है। दूसरी सुविधा है ऋण देने का कार्य बैंक द्वारा कर दिया जाता है। तीसरी सुविधा है बैंक जमा राशि पर ब्याज देता है। चौथा है बैंक पैसों को सुरक्षित रखता है। बच्चों इस प्रकार से आपको कर लेना है। प्रश्न 15 देखिए, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो मानचित्र के प्रमुख घटक दूरी, दिशा व प्रतीक हैं। तो ये 3 घटक जो कि मानचित्र के लिए प्रमुख हैं। फिर इनके बारे में जानते हैं कि क्या दूरी, तो दो स्थानों के बीच की दूरी सही होना चाहिए, तभी हम मानचित्र हम बना सकते हैं। और दिशा, एक बार उत्तर दिशा का पता चल जाए तो हम सभी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और प्रतीक, विभिन्न जगहों का प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। अगर आप मानचित्र देखते हैं तो वहाँ पर हर अलग डायरेक्शन का अलग चित्र रहता है। चलिए, ये आपका प्रश्न 15 था। अब 16 देखिए, प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के दंड आलेख का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं उत्तर। पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपको, पहले ये तालिका देख लेना है। यहाँ पर आपको हिंदी में सबसे अधिक अंक देखने को मिलेंगे, है ना। गणित में आपको देखिए, गणित और अंग्रेजी में समान है, जबकि संस्कृत में सबसे कम है और विज्ञान में सेकंड हाईएस्ट है। तो चलिए क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनके आंसर देखते हैं। प्रियंका ने कुल कितने विषयों की परीक्षा दी, तो 5, 1 2 3 4 5 विषयों की परीक्षा दी। ठीक है, चलिए, प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले, तो हिंदी में मिले थे। किस विषय में प्रियंका को कम अंक मिले, तो ये संस्कृत में मिले। तो आपको यहाँ पर संस्कृत कर लेना है। प्रियंका को समान अंक कौन कौन से विषय में मिले हैं, तो ये गणित और अंग्रेजी में प्रियंका को समान अंक मिले हैं। बच्चों इस प्रकार से आपको यह कर लेना। अब चलिए, इसी में हम आपको खंडवा का सॉल्यूशन बता देते हैं, जो कि समाज विज्ञान का है। तो यहाँ पर आप खंडवा का देखेंगे, जो समाज विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों। ये देखिए, इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम लिख देना है अपना, अपने पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और आप जिस शाला में पढ़ते हैं उसी स्कूल का नाम लिखिए, और कक्षा 6 यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, यहाँ से वर्कशीट प्रारंभ करना है। अपने विद्यालय का मानचित्र बनाना है और विभिन्न प्रतीक चिन्हों का तथा दिशाओं का प्रयोग अवश्य करना है। इस प्रकार से आप अपना बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का आप यहाँ पर देखिए, ये आपकी क्या बड़ी सड़क जा रही है, ये छोटी सड़क है, ये आपका विद्यालय है, ये छोटी सड़क है, ये मंदिर है, ये पेड़ पौधे हैं, है ना। इस प्रकार से आपको ये आपकी नदी जा रही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा आपको हो जाएगा। अब देखिए, इसी में जो यहाँ पे इमारत किलों का नाम कहाँ पर आपको पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, कोई आपको मतलब कि जो वहाँ की प्रसिद्ध वस्तु, मतलब कि आपको जगह बताना है कहाँ के लिए फेमस है। तो हमने आगरा का किला लिया है। कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में आगरा में है। उसके निर्माण किस सामग्री से हुआ, तो ईंट। और वह इमारत कोई चित्र कलाकृति का निर्माण किया गया है, उनके नाम लिखिए, तो नहीं किया गया है। वह इमारत कितनी पुरानी है, तो 1080 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए लिख पाएंगे। और वह इमारत कितनी पुरानी है, 1080। आपको कैसे पता है कि ये इमारत किस समय की बनी है, तो पुस्तकों से खोजकर हमने इसका इतिहास जाना। उसका निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।